तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुस्लिमों भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म का अज़मतों वाला बरकतों वाला महीना चल रहा है, और इसके बाद रमज़ान मुबारक का अज़ीम मुक़द्दस बाबरकत महीना अनक़रीब आने वाला है, हमारे सरों पर साया फिगन होने वाला है। मेरे भाइयों, आप सब जानते हैं कि रमज़ान के महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा फजीलत, अज़मत, शर्फ, बुज़ुर्गी अता फरमाई है। और रमज़ान की फजीलत बहुत सारी वजूहात की वजह से है, लेकिन उनमें से एक अहम वजह जिसको अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान की फजीलत कुरान की वजह से है। वजह यह है कि आसमानी किताबों के अंदर 4 बड़ी किताबें हैं: तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मुक़द्दस। इन बड़ी किताबों के अलावा बहुत सारे सहीफ़े, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, जैसे कि खुद कुरान में है, मूसा अलैहिस्सलाम पर, शीस अलैहिस्सलाम पर, इदरीस अलैहिस्सलाम पर, बहुत सारे पैगंबरों पर छोटी छोटी किताबें जिनको सहीफ़ा कहा जाता है, अल्लाह ने वो भी नाज़िल फरमाई है। सारी किताबें रमज़ान के महीने के अंदर नाज़िल हुई हैं।
तो पता ही चला कि रमज़ान की जो फजीलत है वो सिर्फ रोज़ों की वजह से नहीं बल्कि कुरान पाक अहम है उसके अंदर। मेरे भाइयों, कुरान पाक इतनी अजीब और इतनी अजीम किताब है कि इसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब जितने भी बयान किए जाएं वो कम है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक 30 पारों का कुरान, 114 सूरतें, 540 रुकू, 6666 आयात, 7 मंजिलें। एक एक आयत की फजीलत को अगर बयान करें तो वक्त चाहिए, लेकिन मैं आज आप हजरात के सामने मुख्तसर से वक्त के अंदर कुरान पाक की अहमियत, अज़मत को इस हवाले से बयान करना चाहता हूँ कि जब रमज़ान की फजीलत कुरान की वजह से है तो खुद कुरान कितनी फजीलतों वाला होगा। जिस महीने के तक़द्दुस के लिए 11 महीनों से एहतिमाम शुरू किया जाता है, बाज़ अकाबिर उलमा ईद करने के बाद आइंदा साल के रमज़ान का इस्तिक़बाल, उसकी तैयारी शुरू फरमा दिया करते थे। ये तो हमारी गफलत, नालायकी है कि रमज़ान भी आ जाता है, हमें पता नहीं चलता, बल्कि आज तो अल्लाह माफ़ फरमाए दिन भूल जाते हैं। जुमे का दिन है, जुमरात का है, और इस्लामी कैलेंडर के एतबार से कौन सी तारीख है वो सबको पता नहीं चलता। ये हमारी गफलत है, कोताही है। जिस कुरान ने रमज़ान को फजीलत दी है, अगर वो कुरान खुद इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाए तो खुदा की कसम वो इंसान भी इसी तरीके से आला और अरफा हो जाएगा जिस तरह रमज़ान का महीना सारे महीनों के अंदर सबसे अफजल बाबरकत है। और इस बात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छोटी सी हदीस जो आप आम तौर से सुनते रहते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अक्सर आपको याद भी होगी वो हदीस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम, तुम में सबसे अफजल, आला, अरफा, बुलंद जानते हो कौन है? आज सारी दुनिया के अंदर इस बात की रेस लग रही है कि मैं जिस काम को करता हूं वो काम सबसे अफजल है। एक सियासतदां अगर सियासत के उमूर के अंदर उलझा हुआ है तो उसके जहन के अंदर ये बात बैठी हुई है कि मैं कौम मिल्लत की खिदमत कर रहा हूं सियासत के प्लेटफार्म से, इसलिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। एक ताजिर वो अपनी तिजारत के मशगले को बेहतरीन मशगला समझता है कि मुझसे ज्यादा कोई कामयाब नहीं है, इसलिए कि मैं खुद ताजिर हूं, तिजारत के जरिए से अपना, अपने बीवी बच्चों का और कौम और मिल्लत की खिदमत कर सकता हूं। और अगर किसी को अल्लाह ने हुनर दिया है तो वो भी सर उठा करके चलता है, मैं तो खुद दस्तकार हूं, किसी का मोहताज नहीं हूं। लेकिन कुर्बान जाइए दो जहां के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया, ताजिर अपनी जगह पर, सियासतदां अपनी जगह पर, मजदूर अपनी जगह पर, और दुनिया के हर हुनरमंद जो इस बात का दावा करते हैं हम कामयाब लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन इन तमाम को अगर एक दायरे के अंदर खड़ा किया जाए, मैं अल्लाह का रसूल पसंद करूंगा और बताऊंगा कि तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, जॉब के एतबार से, नौकरी के एतबार से, खिदमत के एतबार से मुझ मोहम्मद से पूछो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमा, जो तुम में कुरान सीखे और फिर लोगों को सिखाए, उसके बराबर कोई भी नहीं हो सकता। हम एहसास कमतरी का शिकार ना हो, हमें बाहर आना चाहिए कि हमें तो अल्लाह के नबी ने बेहतर बताया है जो कुरान सीखते और सिखाते हैं।
और जिसको अल्लाह के नबी सर्टिफिकेट अता फरमा दे कायनात में, उसके मुकाबले में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो दुनिया वाले किसी को भी बेहतर बताएं कि ये फला बेहतर है, फला बेहतर है, फला बेहतर है, हमें तो दो जहां के सरदार ने, जो कुरान के खादिम हैं, कुरान पाक को सीखते हैं, सिखाते हैं, और कुरान सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक हर इंसान दीन सीखने और सिखाने का पाबंद है। अभी यहाँ मेरठ के करीब एक गांव पड़ता है, वहाँ जलसा हुआ, अभी जलसों का दौर चल रहा है, मदारिस के जो जलसे होते हैं। एक बड़े मियाँ सफेद दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी है, सर के बाल सफेद है, अंदाजन उम्र उनकी 60 या 65, एक अंदाजा बता रहा हूं, पतले दुबले। जहां छोटे छोटे बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज किया, वहां उस 65 साला बुजुर्ग को भी उलमा इकराम के हाथों से सर पर दस्तार फजीलत, दस्तार बांधी गई। कुर्बान जाइए उस बड़े मियाँ के ऊपर कि उसने हिफ्ज कुरान की सआदत को 65 साल की उम्र के अंदर भी हासिल कर लिया। और ये कुरान का मौजिज़ा है, दुनिया की वाहिद किताब है। किसी उम्र का इंसान भी अगर कुरान को सीखना चाहे, वो ये नहीं कह सकता मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला? दुनिया की सबसे मुमताज, मुनफरिद और अलबेली और अजीब व गरीब किताब कुरान पाक, 5 साल का बच्चा भी इसको अपने सीने में, 8 साल का बच्चा भी दाखिल कर सकता है, और 80 साल का बूढ़ा भी इसको अपने सीने के अंदर दाखिल कर सकता है। यह कुरान का मौजिज़ा है। मेरे भाइयों, रमजान आने वाला है। रमजान की फजीलत कुरान की वजह से है। आइए हम सब मिलकर के इरादा करें, अज़ाइम करें कि रमजान का इस्तिक़बाल रमजान से पहले शुरू कर दें। किसी के यहाँ अगर मकान बनना होता है तो सब घर वाले मिलकर के मशवरा करते हैं कि किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट से बेहतरीन नक्शा बनवाया जाए। अभी मकान नहीं बना, लेकिन मकान बनाने की फिक्र हर एक को होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी, आप फला इंजीनियर साहब से मकान का नक्शा बनवाओ, और आप छोटे भाई, हाँ वो आपके जानने वाले हैं आर्किटेक्ट साहब, आप उनसे नक्शा बनवाओ। 10-10, 20-20 नक्शे मकान के टेबल पर रखे होते हैं, और हर एक की फिक्र होती है कि इनमें से जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, बल्कि मैं इससे आगे कहना चाहूंगा, जो पूरे दिल्ली शहर के अंदर और पूरे महल्ले के अंदर किसी का ऐसा नक्शा नहीं होना चाहिए, वो सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद मरहला आता है मिस्त्री का, मजदूर का, किसको ठेका दिया जाए, कौन अच्छी चिनाई जानता है। अलगरज एक मकान के बनाने में इंसान इतनी मेहनत करता है कि उसके मकान के बनाने से पहले, बनाते वक्त और बनने के बाद, जब तक उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, सारी चीजें मुकम्मल नहीं हो जाती, और फिर जब मुकम्मल हो जाता है उसके बाद एक बड़ी सी दावत, ताकि लोगों को पता चले हमने इतना पैसा खर्च करके इतने दिनों के अंदर ये मकान तामीर किया है। इसका मतलब ये है उस मकान की अहमियत है, तभी तो हर आदमी उसकी खूबी और उसकी फजीलत को बयान करने के अंदर लगा हुआ है। जिस चीज की अहमियत इंसान के दिल के अंदर होती है, वो उसकी तैयारी ऐसे ही करता है जैसे एक मकान की तैयारी होती है। किसी के यहाँ शादी ब्याह का कोई फंक्शन हो, सालों पहले इंसान कौन सा हाल बुक करना है, आदमी कितने आएंगे, रिश्तेदार कितने हैं, दावत कितने लोगों की करनी है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट बनाता है इंसान। फिर उसके अंदर से पूरा मेनू के खाने के अंदर कौन कौन सी चीजों को चुनना है,
अलगरज इंसान की जिंदगी रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं तीनों के गिर्द घूम करके खत्म हो जाती है। हालांकि ये तीनों चीजें वक्ती हैं, आर्जी हैं। हमें फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है, इसको दीनदार बनाना है, इसको हाफिज कुरान बनाना है, इसको किस मकतब के अंदर किस उस्ताद से इसको तरबियत दी जाए। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आने से पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम रमजान से पहले अपने काम काज को इस तरह समेट ले ताकि हमारे रमजान तरावी इत्मीनान के साथ गुजर सके। बताओ, कोई तैयारी हम में से किसी की अभी तक हुई? शायद एक आध आदमी कोई ऐसा होगा कि जिसने अपनी फाइलों को मेंटेन करके रख दिया हो। कितनी गफलत, लापरवाही है। ये शाबान का महीना रमजान की तैयारी का महीना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब का चांद देख करके तैयारी शुरू करते थे और दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, वबल्लिगना रमजान, और हमें आफियत के साथ सलामती के साथ रमजान तक पहुंचा ताकि रमजान की फजीलतों से, उसकी नेकियों से और उसके कमालात से लुत्फ अंदोज हो सके। रमजान का मिल जाना कोई मामूली बात नहीं है। रमजान मिल गया, नेकियों का सीजन उसको मिल गया, कमाई का सीजन मिल गया। और रमजान में कितने रेट बढ़ते हैं, नफिल का फर्जों के बराबर, फर्ज का 70 फर्जों के बराबर। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास है, रमजान के तकरीबन अभी 14-15 दिन बाकी हैं। आज जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आप जब यहां से वापस लौटें तो पूरे रमजान को किस तरीके से गुजारना है, किस तरीके से उसके औकात की तरतीब है, कुरान पाक पढ़ने में कितना वक्त लगाना है, समझे कि नहीं? इसी तरीके से नमाज के अंदर कितना वक्त लगाना है, तरावीह के अंदर कितना वक्त देना है, खाने पीने में कितना वक्त देना है, सहरी और इफ्तार के अंदर कितना वक्त लगाना है, और मार्केट के अंदर अपने कामकाज के अंदर कितना वक्त लगाना है। इन तमाम चीजों का हिसाब किताब तैयार करें ताकि रमजान सहूलत के साथ, आफियत के साथ, अल्लाह की नेकियों से माला माल होते हुए हमारा गुजर जाए। कम अज कम नाजरा पढ़ने वाला 3 पारे आराम से पढ़ सकता है, जो सिर्फ देख करके पढ़ता है। अगर वो 3 पारे पढ़ेगा तो 3 कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा उसके हो पाएंगे। और एक चलो तरावी के अंदर, और अल्लाह माफ फरमाए, तरावी को तो बाज लोग बोझ समझते हैं। खुदा की कसम, तरावी अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है। हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा इनाम है। तरावी के हर रुकू, हर सजदे और कुरान की हर आयत के सुनने में कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, एक आयत पढ़ और जन्नत के एक दर्जे पर चढ़। आप सोचिए, दर्जात किस वजह से? कुरान की आयतों की वजह से। आप ये कह सकते हैं, या अल्लाह मैं हिफज नहीं कर सका, लेकिन हाफिजों से मोहब्बत रखता था, कुरान से मोहब्बत थी मुझे, कुरान से इश्क था। मैं रात को तरावी नहीं पढ़ा सकता था, लेकिन हाफिज कुरान के पीछे अजमत के साथ खड़ा होता था। अल्लाह फरमाएंगे, चल मैंने तेरा भी उसी वजह से नंबर लगा दिया, मैं तुझे भी इजाजत देता हूं, तो भी कुरान पाक सुनता था तरावी के अंदर। आज तेरा आखिरी मकाम वो जहां कुरान की आखिरी आयत। कुरान पाक को बोझ ना समझे। इमाम साहब जल्दी नहीं पढ़ते, बहुत ठहर करके पढ़ते हैं, और जो अगर जल्दी पढ़ने को समझ में नहीं आता, अजीब तमाशा बना देते हैं रमजान में। अपने जहनों को बिल्कुल अभी से फ्रेश रखो। कुरान पाक का एक एक हर्फ अजमत के साथ सुनना है। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 हमने ये रात अल्लाह को दे दी। कुरान को सुनना है, कोई तमाशा और खेल नहीं है। जबान पर शिकायत हाफिज कुरान की नहीं, कुरान की है, और कुरान अल्लाह का कलाम है।
और जिसकी जबान पर कुरान की शिकायत हो वो अपने ईमान की खैर मनाए। अल्लाह फरमाएगा मैंने कुरान मजे से पढ़ने के लिए, सुनने के लिए दिया था, तुम्हें टेंशन होती थी कुरान सुन करके। रंडियां गाने वालियां अगर रात रात भर डांस करें, नौजवान आराम के साथ पूरी रात गुजार देगा, कभी शिकायत नहीं होगी जबान के ऊपर। और कुरान का कारी अगर ठहर ठहर करके कुरान पाक पढ़े तो टेंशन, इसका मतलब यह है तेरे सीने के अंदर कुरान की मोहब्बत नहीं है, तेरा दावा गलत है, झूठा है, तू मुनाफिक है। अगर कुरान की मोहब्बत दिल के अंदर होगी और कुरान के हाफिज की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो कभी जबान पर यह बात आ ही नहीं सकती। हमारे अकाबिर असलाफ, उनका मिजाज अगर आप देखेंगे, पूरी पूरी रात कुरान पाक तरावी के अंदर, नवाफिल के अंदर पढ़ते पढ़ते गुजार देते थे भाई साहब, पूरी रात। और हमें तो घंटा 2 घंटे का मौका मिलता है, इसको अल्लाह का इनाम समझें। अभी से अपनी कमर कसलें मजबूत हो जाएं कि हमें कुरान पाक आराम के साथ, बहुत से लोग क्या करते हैं 3 दिन की भाई कहीं कुरान पाक जल्दी से अगर कहीं हो रहा हो सुन लो और उसके बाद फिर छुट्टी। याद रखिए पूरे महीने कुरान पाक सुनना अलग चीज है और पूरे महीने तरावी पढ़ना ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। 3 दिन का सुनने के बाद कुरान तो सुन लिया आपने, लेकिन तरावी का क्या होगा? ये 20 रकात खुदा की कसम जन्नत का खजाना है, जो 3 दिन तरावी पढ़ने के बाद फिर गायब हो जाता है मस्जिद से। वो इतना बड़ा मुफलिस, इतना बड़ा नादान है कि उसने अपना एक कीमती सरमाया, जिस सरमाए को पाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम 3 महीने पहले दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमें रमजान तक बाकी और सलामत रखना, ये इंसान उस अजीम खजाने को खो रहा है और खुश हो रहा है कि मैंने, मेरे भाइयों, पूरा महीना तरावी का इरादा करे, पूरा महीना पढ़ना है। होता क्या है, शुरू में मस्जिद भर जाती है, लेकिन जैसे जैसे 8-10 रमजान और बस फिर वो जो आते हैं बेचारे बरसाती मेंढक की तरह और फौरन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घरों में बैठ जाते हैं। और फिर जब कुरान पूरा होने के करीब आता है फिर मस्जिदें माशाल्लाह भर जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को भी धोखा देना चाहते हैं। गफलत, इसकी चादर उतार करके फेंको। कुरान पाक कोई मामूली चीज नहीं है, इतनी अजीम किताब है कि जिसके बारे में खुद रब फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर उतार देते तो पहाड़ भी इसकी अजमत को बर्दाश्त न कर सकता, वो भी रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान की अजमत है, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर उतारा। और जब कुरान और वही नाजिल होती थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उठाओ इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ, लिखा है कि सख्त सर्दी के जमाने में पैगंबर को पसीना आ जाता था। सख्त सर्दी के जमाने में कुरान नाजिल होता था नबी के सीने पर, वही का इतना बोझ होता था कि सख्त सर्दी के जमाने में नबी के ऊपर क्या होता था, पसीने के असरात जाहिर होते थे। वो इतना शफीक नबी है कि सारी अजमत का बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लिया और फिर उम्मत को पाकीज़ा और नूरानी कुरान अता करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हो गया। अगर डायरेक्ट इंसान के सीनों पर कुरान नाजिल होता तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही वजह है हाफिज कुरान कितना बेहतरीन पढ़ता हो, कितना पुख्ता और मजबूत याद हो, जब तक 30 बारे सुना करके मुकम्मल नहीं होता उसके दिल के अंदर एक अजमत का बोझ रहता है। कुरान पाक की अजमत और एक मौजिज़ा है मेरे भाई। इसलिए कुरान पाक कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह फरमाता है हमने इसको पहाड़ों पर, आसमानों पर, जमीन पर, इन पर पेश किया था। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हम इसको उठा नहीं सकते।
वह हमलहल इंसान, लेकिन इंसान को देखिए कि उसने आगे बढ़कर के इस कुरान पाक को उठा लिया। बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है, कुरान पाक की तरतीब बनाएं। नाजरा पढ़ने वाले कम अज कम 3 पारों की तरतीब बनाएं। 3 पारे इंशाअल्लाह नाजरा पढ़ने वाले पढ़ें। ज्यादा पढ़ने से मैं मना नहीं कर रहा, ज्यादा पढ़े तो और अच्छी बात है। 10 पढ़ें, रोजाना 1 पढ़ें, ये तो कम अज कम की बात हो रही है। और अभी से हम तैयारी कर लें कि रमजान में हमारा वक्त बाजारों में, गली कोचों में इधर उधर न गुजरे, या तो मस्जिद के अंदर गुजरे या अपने घर के अंदर कोई ऐसा कोना पकड़ ले कि जहां पर मुसल्ला हो, तस्बीह हो, रब का कुरान सामने रखा हो, वजू करे और उस कोने के अंदर आकर के कभी तस्बीह पढ़ रहे हो, कभी कुरान के मजे ले रहे हो और कभी अल्लाह के सामने रुकू और सजदे के अंदर। पूरा रमजान एक वक्त की नमाज तकबीर उला के बगैर ना हो, सारी नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ें। ये इरादे करें, इस बात का भी इरादा करें कि पूरा रमजान एक रोजा भी हम कज़ा नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वुसअत दी है, अल्लाह ने सेहत दी है। मेरे भाइयों, अगर सिर्फ रोजे के फजाइल को बयान किया जाए कि इसके जिस्मानी कितने फायदे हैं, आज जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में जो रोजे के फवाइद सामने आए हैं, बड़े बड़े लोग, गैर मुस्लिम डॉक्टर जो मुसलमान नहीं, वो सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए और रोजे के फवाइद को हासिल करने के लिए वो रोजे रखते हैं। समझे नहीं? हमें तो पता भी नहीं। और हम मुसलमान आम के आम गुठलियों के दाम, सवाब भी, जिस्म की फिटनेस भी, और जिस्म के अंदर जो जहरीले मवाद इकट्ठे हो जाते हैं इस रमजान की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे जिस्म को फिल्टर और फिनिश कर देता है। इसलिए रमजान के रोज़ों का भी एहतिमाम करें, तरावी का एहतिमाम करें, कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसी तरीके से नवाफिल में। और रमज़ान के महीने की रातों को किसमें गुजारना है? अल्लाह के सामने। तहज्जुद की ज़्यादा ना हो, मैं कहता हूँ कम से कम 4 रकात पढ़ लें। आप सहरी खाने के लिए उठे हैं तो उससे पहले वजू करके 4 रकात तो बड़ी आसानी नहीं है भाई, कम से कम 4 रकात पढ़ लें। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का महीना है, इबादत का महीना है। रात को जल्दी सोने की फिक्र करें, गपशप के अंदर ना गुजारें। सहरी खाने का भी बड़ा सवाब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान का महीना लअल्लकुम तत्तकून, तकवे के लिए है। और तकवा कहते हैं गुनाहों से बचना। इबादत चाहे कम हो, लेकिन जो इबादत की है उसकी हिफाजत करना, ये मेन चीज है। एक ताजिर सुबह से शाम तक तिजारत करता है, बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन अगर कमाने के बाद उसको गंवा दे, उसको जाये कर दे, उसकी हिफाजत न कर सके तो बेवकूफी कहलाएगा। एक आदमी खेत के अंदर हल चलाता है, फसल उगाता है, बीज डालता है, फसल तैयार हो जाती है, काट करके लाता है, लेकिन चूहों से उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। चूहे वहां पर इस कसरत के साथ हैं कि उसकी सारी कमाई को उन्होंने वीरान कर दिया। वो आदमी तो बेवकूफ ही कहलाएगा। जितनी मेहनत बोने के अंदर, पानी देने के अंदर, काटने के अंदर की, अब उसको संभाल करके बचा करके रखना उससे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम रमजान में जो नेकियां करें, इनको हमें बचा करके भी रखना है। कानों से किसी की गीबत न सुने, गाना न सुने। कानों से अगर आपने गीबत सुनी तो आपने नेकी जाये कर दी। जबान से गीबत की, नेकी जाये कर दी। आपने किसी को जबान से बुरा भला कहा, किसी का दिल दुखाया, तो जो सवाब आपने कमाया था वो जाये हो गया। इसलिए आंखों की हिफाजत किसी गैर महरम के ऊपर ना पड़े। आंखों की हिफाजत कि जिन चीजों को रब ने मना किया है कि इनके करीब नहीं जाना, इनको नहीं देखना, अपनी आंखों की हिफाजत करें। तो जो कुछ नेकियां कमाई जाएं, इन नेकियों को बचाने की भी कोशिश करें। हम आज से जुमे के बाद मैं ये खास तौर से कह रहा हूं, क्योंकि आज की रात जो है वो
माशाल्लाह शाबान की दरमियानी रात भी है जिसको शब बराअत हमारे यहाँ कहा जाता है। अगर मौका रहा तो इंशाल्लाह इशा के बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में कुछ इंशाल्लाह गुफ्तगू कर लेंगे, ताकि पता चल जाए इस रात की कोई अजमत है भी या नहीं है। अगर है तो कितनी अजमत है और नहीं है तो क्या है, थोड़ी सी गुफ्तगू इंशाल्लाह इशा के बाद उसके बारे में भी कर लेंगे, ताकि हमारी रात भी सही तरीके से गुजरे। हमें हर काम वो करना है जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो, अल्लाह खुश हो, उसका नबी खुश हो। हमें वो काम करना है जिस काम को करने के लिए जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है, और जिस काम को नबी ने नहीं बताया तो हमें अपनी अकल का गुलाम बन करके उस काम को नहीं करना है। वो दीन नहीं हो सकता। दीन कौन है? दीन वो है जो मेडन मदीना है, मदीने वाले की मोहर जिस चीज के ऊपर लगी हुई है वो दीन है। और मेडन इंडिया, ये मेडन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हमने बिदअतें बना रखी हैं अपने घरों से, बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, इसका नाम दीन नहीं है। हर अमल को देखना है, इस पे मोहम्मद अरबी की मोहर अगर है, एक्सेप्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जिंदगी के अंदर दाखिल करेंगे। और जिस चीज के ऊपर दीन की और मोहम्मद अरबी की मोहर नहीं है उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी और कितनी भी खूबसूरत मालूम हो। यही पूरे दिन का खुलासा है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और सुन्नतों का वक्त माशाल्लाह 5 मिनट बाकी हैं, आप हजरात सुन्नतें पढ़ लें। अभी जो हम प्लाट का चंदा कर रहे थे इसको हम इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते के लिए भी मौकूफ कर देते हैं। रमज़ान में इंशाल्लाह अज़ीज़ सवाब भी बढ़ जाएगा, तब इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसलिए आप सुन्नतें पढ़ें।